रेशियो के कितने टाइप कर लिए थे अपन ने? 5 करे थे, 7 करे थे? अच्छा, टाइप भी याद नहीं है। 8 टाइप हो गए थे ना, 7 हो गए थे, आखिरी वाला अपना मिक्सचर वाला था, ये 8वें नंबर का टाइप है। इसमें कुछ पहले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये काम करनी है अपने। वाइट वाइट हो गई। है ना, एक मैंने आपको बताया था फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, है ना। प्रोपोर्शन को लिखने का तरीका कैसे रहता है? जैसे अपने लिखे ए अपॉन बी, प्रोपोर्शन बी सी अपॉन डी, सी अपॉन डी, है ना। तो जब भी अगर आपके पास ऐसा आएगा, आपसे या तो फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछेगा, या सेकंड पूछेगा, या थर्ड पूछेगा, या फोर्थ पूछेगा। सेकंड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन को मीन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, मतलब मध्य अनुपात। दोनों ये बीच में, इन दोनों के बीच में दो है ना, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? मध्य अनुपात भी बोल सकते हैं, है ना। तो मीन प्रोपोर्शन कैन बी सेम, ये एक जैसे हो सकते हैं, है ना। क्यों हो सकते हैं? जैसे आपने देखे, ये ए की वैल्यू आपने 4 लिख दी है, बी की वैल्यू 13 इक्वल्स कर दिए, इसका मतलब भी इक्वल ही होता है। फिर 64 अपॉन क्वेश्चन मार्क, ये 4 से ये 16 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 16 का इंटू 13 में करोगे, 16 का इंटू, ये दोनों का आपस में गुणा होता है ना। तो अगर मान लो कि आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है, बीच की वैल्यू पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में नहीं है, तो दोनों, ये वाले जो दोनों का प्रोडक्ट है, पहले और चौथे का, पहले और चौथे का, इनका प्रोडक्ट का रूट ही आपका क्या होगा? आंसर होगा, प्रोडक्ट का रूट। अब 16 का इंटू करोगे 208, 16 3 से कितना होता है? 48, 16 10 जा 160, 160 प्लस 48 208, 208 ऑप्शन में है आंसर है। क्लियर है? एक्सरसाइज शीट में क्वेश्चन था ये वाला, इसके पहले भी मैंने बता दिया था। दूसरा 9 अपॉन 15 इक्वल्स टू 9 अपॉन 15 इक्वल्स टू 45 अपॉन क्वेश्चन मार्क, फोर्थ प्रोपोर्शन ही पूछ रहा है। 9 से ये 1 टाइम, ये 5 टाइम, 15 का 5 में इंटू हो जाएगा, कितना आएगा? 75। ठीक है। टाइप नंबर 8 इजी था, इसलिए 2 ही क्वेश्चन रखा, क्योंकि इससे पहले मैंने बता दिया था। अब आते हैं टाइप नंबर 9 में, है ना। टाइप नंबर 9 को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक तो बेसिक, एक कैसा रहेगा? बेसिक, और दूसरा रहेगा ट्रिकी, है ना। पहले मैं आपको समझाता हूं बेसिक से, क्योंकि बेसिक से पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं। ट्रिक की लिमिटेशंस होती है, ट्रिक हर जगह नहीं लगती। मैं जैसे जहां पे भी ट्रिक लगती है तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको ट्रिक लगाना है और इसमें ट्रिक नहीं लगाना है। तो ये क्वेश्चंस में भी मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिक कहाँ लगाना है, ट्रिक कहाँ नहीं लगाना है। अब जैसे 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली संख्याओं में से कितनी संख्या घटाई जाए कि नई संख्या 3:4 हो जाए। अब यहां पर भी रेशियो है, यहां पर भी रेशियो है। यदि हमारे पास रेशियो के साथ कोई नंबर दिया होता तो हम वो नंबर को डिवाइड कर लेते रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन नंबर दिया है क्या? नहीं। तो जब भी हमारे पास रेशियो दिया होगा तो हम पहले क्या करेंगे कि रेशियो से नंबर बनाएंगे। रेशियो से क्या बनाएंगे? नंबर। अब रेशियो से नंबर बनाने के 2 तरीके हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। यहाँ पे आपके पास दोनों रेशियो ही है, तो आपको कोई एक रेशियो को, मतलब ये वाले रेशियो को आपको संख्या बनाना पड़ेगा। रेशियो बनता कैसे है? जब आप कोई एक नंबर को, कोई 2 नंबर रेशियो में रहे होंगे, जब आपके पास वो 2 नंबरों को आप किसी एक नंबर से डिवाइड करोगे तो ये रेशियो बनेगा। जैसे 15:20, है ना, 15:20 है। अब क्या ये अपने मिनिमम फॉर्म में है क्या? नहीं। आप इसको कैंसिल करोगे तो 5 से कैंसिल करोगे, तो 5 से 15 को भी करोगे और 5 से 20 को भी करोगे, है ना। तो 3:4 आएगा। ये 3:4 कब आया? जब आपने 5 से डिवाइड करे।
तो संख्या से रेशो में बदलने के लिए हमने डिवाइड किए थे, तो रेशो से अगर आपको नंबर में बनाना है तो आपको इनटू करना पड़ेगा। लेकिन किससे डिवाइड किए थे पता है क्या? लेकिन कोई एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड किए होंगे जो आपको नहीं पता। तो नहीं पता इसलिए अपन मान लेते हैं कि वो नंबर कोई एक्स रहा होगा, है ना। आपको जो भी लेना है, पी लेना है पी ले लो, एक्स लेना है एक्स ले लो, एक्स कॉमन चलते रहते हैं इसलिए अपन एक्स ही लेते हैं। तो यहां पर हमने 15x, ये एक नंबर बन गया, दूसरा हमारा नंबर बन गया 19x, संख्या बन गई। अब इसमें बोल रहा है कि क्या घटाया जाए, है ना। अब आप ये वाली जो है आपके पास ये नंबर ही दिया है ना। अब आपको क्या घटाना है बोले तो आप यहाँ पर y ले सकते थे, ले सकते थे नहीं ले सकते थे। लेकिन जब आपके पास सिंगल पैरामीटर होंगे, आपके जो नंबर है वो सिंगल है, तो आप दो पैरामीटर नहीं बना सकते, आपको एक ही चाहिए, है ना। तो इस सवाल में आपका इसको आप रेशियो से संख्या बना सकते हो क्या कि नहीं बना सकते? नहीं बना सकते। बना सकते क्या? नहीं बना सकते। तो आपको 15/19 यही वो संख्या है अपने मिनिमम फॉर्म में। अब आपको बोल रहा है कि इसमें से क्या घटाएं, आपको पता है क्या क्या माइनस करना है? नहीं। तो आप माइनस क्या कर दोगे और नया रेशियो आपका क्या बन जाएगा? 3:4। ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, यहां पर भी एक्स ले लेंगे, यहां पर भी एक्स ले लेंगे, सवाल फिर गलत हो जाता है। यहां पर एक आपका वेरिएबल कोई एक ही बार होगा, दो बार नहीं लोगे, सिंगल पैरामीटर है ना, तो इसलिए एक ही वेरिएबल लोगे। अब यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 60x -4, सॉरी 60 है ना, x नहीं, 60 -4x इक्वल्स टू 19 का इंटू 3 में करोगे कितना है? 57। 57 कितना आएगा? -3x, ये माइनस का ये प्लस, माइनस का 4x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 57 इधर आएगा तो माइनस में। तो 60 में से 57 माइनस करोगे कितना आएगा? 3। 4x में से 3x माइनस करोगे कितना आएगा? x। ठीक है। सिंबल अगर दोनों जगह सेम है तो इनका डिफरेंस ही होता है हमेशा। सिंबल अगर सेम है तो हमेशा क्या आएगा? डिफरेंस है। वैल्यू में 3 है, क्या आंसर? 3 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है। अब इसी टाइप का सेम क्वेश्चन, अब यहां पर देखो 3:5 के अनुपात में है ना। यहां पे क्या बोल रहा था? 15:9 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली संख्याएं, है ना। तो इस सवाल में उसने क्लियरली मेंशन किया था कि ये दोनों क्या है? संख्या है। ये दोनों क्या है? संख्या है। लेकिन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं 3:5 के अनुपात में है, तो ये संख्या है क्या? नहीं। तो इसको आपको संख्या बनाना पड़ेगा। तो हमने लिए 3x, ठीक है, अपॉन 5x। क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए, तो +10 +10, तो नया रेशियो क्या हो जाता है आपके पास? 5/7 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 का इंटू 3 में करोगे तो 21, प्लस 7 का इंटू 10 में करोगे तो 70, 5 के इंटू 5 में करोगे तो 25, ये एक्स है ना, प्लस 5 का करोगे तो 50। ठीक है। 21 को इधर लाओगे तो माइनस होगा, मतलब आपका कितना आ गया? 4x। 50 को इधर ले जाओगे तो 70 में से माइनस होगा, मतलब 20। 4 में 20 कैंसिल करोगे तो x इक्वल्स टू 5। ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है? वो संख्याएं क्या होगी, तो वो संख्याएं क्या होगी, तो 5 का इसमें इंटू करोगे तो 3 में तो 15, 5 का 5 में करोगे तो आ गया 15 और 25 आपका आंसर था। ये बेसिक था। ये क्या था? बेसिक। एग्जाम में सवाल को देख के आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे ये बेसिक से करना है या ट्रिक से। अब मैं बता रहा हूं ट्रिक। ठीक है। ट्रिक से जब आपको करना है
ट्रिक लगाने के लिए हमारे सवाल में कमांड बहुत अच्छी होना चाहिए, तभी आप पता कर सकते हो कि ट्रिक लगेगी या नहीं लगेगी। यहां पे देखो ये 3 है, 3 से कितना हो रहा है 5, कितना बढ़ा 2। यहां 5 है, 5 से कितना बढ़ा 7, कितना बढ़ा 2। क्या दोनों जगह 2 ही बढ़ रहा है कि अलग अलग बढ़ रहे हैं? दोनों जगह सेम है कि नहीं है सेम। अगर दोनों जगह सेम है तो वो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10। अगर सेम है तो, नहीं है तो बेसिक से करो, नहीं है तो बेसिक से करो। उस दूसरी चीज क्या बोलते हैं कि जैसे ट्रिक है, अगर ट्रिक में आपको अगर ये बोला जाता है कि रेशो को इक्वल करो, तो उससे अच्छा तो हम यहाँ पे इक्वल ही कर रहे हैं ना, तो फिर ट्रिक में बेसिक क्यों लगाएंगे हम? लगाओगे क्या? नहीं, तो ट्रिक को ट्रिक के जैसे ही करेंगे कि जहां कुछ ना करना पड़े। अगर वो आपको बोलते हैं कि इसको इक्वल करके ट्रिक बनाओ, तो कर तो फाइनली यही रहे हो आप, तो फिर इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, ये तो आपको अच्छे से आना चाहिए। लेकिन एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आया आपके पास, तब आप देख रहे हो कि 3 से 5 हो गया 2 बढ़ा, 5 से 7 हो गया 2 बढ़ा, 2 बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, इन दोनों का अंतर भी 2 है, इन दोनों का अंतर भी 2 है। सारी कंडीशन में क्या मिल रहा है आपको 2, सभी जगह सेम है, तो वो 2 यूनिट बराबर 10, तो 1 यूनिट बराबर कितना 5। कहीं पे भी पेन का यूज आया आपको? नहीं। 1 यूनिट बराबर 5 है तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा, और 5 यूनिट बराबर 25। टिक लगाते आगे बढ़ जाते हैं। आया समझ में? डाउट कहीं पे भी? ट्रिक कहां लगाने समझ में आया? रेशियो जब आपके बराबर सारी चीजें इक्वल दिख रही है तो फट से ट्रिक लगाओ आगे बढ़ जाओ। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं। एग्जामिनर ये आपको क्यों दे रहा है? बेसिक से करने के लिए कि ट्रिक से करने के लिए? ट्रिक से करने के लिए। अगले क्वेश्चन में देखो, यहां पे देखो कितना हो रहा है 5, पहले कितना था 5, 5 से कितना हो गया 16, कितना बढ़ा 11, 9 से कितना हो गया 27, कितना बढ़ा 18। सेम है क्या? अब आपको बोलेंगे कि ये 9 और 11, 9 और 18 को सेम करो, दिमाग लगाना पड़ेगा फिर से, तो उससे ज्यादा बेटर क्या लगेगा आपको? आप जैसे ही आए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं लग रही ट्रिक, आपने 5x प्लस 9/16x प्लस 9 इक्वल्स टू कितना है 27, 5, अच्छा 5 9, अच्छा सॉरी 16 इधर है, रेशियो ऊपर वाली वाला है ना, 5:9, 5x 9x प्लस कितना करना है अपने को 9। रेशियो क्या हो जा रहा है आपका 27। ठीक है, अब यहां देखो 27 का 5 में इंटू करोगे कितना आएगा, 27 का इंटू 5 है 135, तो 135 प्लस 27 का इंटू 9 में करोगे 300, 203 आएगा, सॉरी 243, 243। 16 का 9 में इंटू करोगे 140, प्लस 9, फिर 9 में करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा इनका, कितने का डिफरेंस आ रहा है 44 में से 135 को माइनस करोगे तो कितना जाएगा, तो यहां पर आपका आ गया 9x इक्वल्स टू, यहाँ कितना, यहाँ पे कितना जाएगा 80, 89 नहीं 3, 88 आएगा, 13 में से 4 माइनस हो रहे हैं ना, तो 99। अगर 44 आ रहा था 100 आता ना, एक कम इसलिए 99, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 11, x इक्वल्स टू 11। आपसे क्या पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या है 9, 11 का इंटू 9 में करोगे तो 99। ठीक है, तो क्या ये वाले सवाल आपको ट्रिक के लिए दिया था कि उसने? नहीं, उसने आपको बोला था कैसे करना है आपको, बेसिक से, क्योंकि कैलकुलेशन है। जैसे आपको पता है तो 10 नहीं, ये तो कोई भी वैल्यू रहे, ये 1 यूनिट बराबर 3 हो जाएगा,
जितना डिफरेंस देख, यहाँ पे दो डिफरेंस था ना, इसलिए अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड करें। 5 रहता तो इसको अपन कितने पार्ट में डिवाइड करते? 5 पार्ट में। अगर इनका डिफरेंस 5 आया रहता तो आप बोल रहे थे कि 5 यूनिट बराबर 10 है, तो 1 यूनिट बराबर 2 हो जाता है ना। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में 9 बोल रहे हो, कितना बोल रहा है? 9। तो अगर मान लो कि डिफरेंस भी 9 आया रहता तो आप बोल रहे थे 1 यूनिट बराबर 9 है, तो डायरेक्ट कर लेते। लेकिन डिफरेंस सेम है क्या? नहीं, तो वो आपको इक्वल करना पड़ता। तो ट्रिक में भी इक्वल करते तो यही कर रहे थे आप। यहाँ पर आपको सारी चीजें दिख रही है, वहां पे भी इक्वल करना मतलब आप ऐसे ही करते हैं, आप इस तरीके से रेशियो बनाते 5:9। फिर कितना ऐड करना है? 9। 9 फिर कितना ऐड करना है? 16, 27। ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आप। ये यहाँ पर भी तो वही करे हो ना आपने, यहाँ पे भी वही कर रहे हो, इसी तरीके से इक्वल करते हो। उसमें ट्रिक, अगर मैं आप इसको ट्रिक भी बताऊंगा तो इसी तरीके से इक्वल करोगे, ये भी बताऊंगा कैसे करना है। लेकिन पहले आपको ये अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आगे के और क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस्ड है। ये वाला देखो, 5x-9 अपॉन 7x-9 इक्वल टू 7/11। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस कम है, यहाँ पर 5 से 7 हो रहा है, यहाँ पर 4, 2 और 4 बन रहा है। कितना आएगा? 55x माइनस 99 इक्वल्स टू 49x माइनस 63। 6x इक्वल्स टू 36। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 6। क्या पूछ रहा है आपसे? कितने का है? 2, तो 6 to 2 12। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 6 है, तो दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है आपसे, तो 2 यूनिट बराबर 12। हाँ, क्योंकि आपसे डिफरेंस पूछ रहे हैं ना। अब ये अगर आपने इसका डिफरेंस ले लिए तो गलत हो जाएगा, आपको तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका आंसर 6 दिख रहा है। आप 6 देखो, पहले नंबर में 6 दे रहा है, टिक लगा के आगे बढ़े रहते हैं। लेकिन उसने पूछा क्या है आपसे? डिफरेंस। इसमें कौन सा? लेकिन 12 नहीं आ रहा होगा ना दूसरे का, तो ये हो सकता है। हाँ, नहीं तो भी यहाँ शायद कुछ उसमें है, 2:3 हो सकता है वहां पे। तो लेकिन आपसे दो संख्या नंबर तो यहाँ से पूछ रहा है ना, इससे नंबर नहीं आएगा, क्योंकि ओरिजिनल नंबर नहीं नहीं, आपसे पूछा फाइंड द ग्रेटर नंबर। तो नंबर तो ये दोनों ही थे, तो आपको इन दोनों में से बताना है, या तो ये 5 और 2 होना चाहिए। मैं चेक कर लूंगा उसको। ठीक है, यहां तक ही समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको? 3 कक्षाएं, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। ये प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ाने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थी की संख्या क्या होगी? हाँ, तो यहाँ पे आपकी ट्रिक लग जाएगी। लेकिन पहले मैं आपको बेसिक से बताऊं, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 2 रहता तो 2 से कर रहे बन रहा था। 3 रहेगा तो क्या करना है आपको? कोई भी 2 रेशो उठाना है, आंसर आपका सेम आएगा। ये वाला क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व हो रहा है, लेकिन बेसिक से अगर आपको करना है तो आप कोई 2 उठाओ। जैसे यहाँ के पहले 2 उठा लो, तो यहाँ के भी पहले 2 ही रेशियो लेना। जैसे आपने लिए 2x अपॉन 3x। क्या बोल रहा है? 40 विद्यार्थी बढ़ाने पर प्लस 40 प्लस 40, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है? 4:5। कितना हो रहा है ये? 4:5।
इतने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। जैसे अभी तक कर रहे थे वही करोगे आप। 5 का इंटू 2 में करोगे तो 10x प्लस 4 करोगे तो कितना आएगा 200 इक्वल टू 4 का 3 में करोगे तो 12x प्लस कितना आएगा, डिफरेंस ले लिए तो कितना आएगा आपका 2x 2x इक्वल्स टू 40 तो x इक्वल्स टू 20 ना। अब आपसे जो वो फाइंड द इनिशियल टोटल नंबर, अब इनिशियल टोटल पूछ रहा है, मतलब 5 और 3 8 और 2 10, 10 का 20 में इंटू करोगे तो 200 आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो अगर आपने 3 और 5 लिए रहते तो अगला रेशियो क्या लेते, यहां से अगर 3 और 5 लिए रहते तो यहां से 5 और 7 लेते, यहां से अगर 2 और 5 लेते तो यहां से कितना लेते 4 और 7, तो भी आपका आंसर सेम आता है ना। लेकिन जब एग्जाम में अगर ये है तो वो सारे जितने क्वेश्चन है वो सारे एग्जाम के ही हैं। आपको जितनी शीट जितने क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूं मैं और जितने शीट में है सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो अब एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये। आपने सबसे पहले देखे 2 से 4 हो रहा है, कितना पड़ा 2, 3 से 5 हो रहा है, कितना पड़ा 5 से 7 हो रहा है, कितना पड़ा 2, तो 2 यूनिट बराबर कितना है 40 है, तो 1 यूनिट बराबर 20, तो 10 यूनिट बराबर 200। ठीक है, आ जाता ओवरऑल आंसर, कहीं प्रॉब्लम इसमें, क्लियर। लेकिन अगर डिफरेंस सेम नहीं होता तो ऐसे करते हैं। अब देखो 2 से 4 हो रहा है, 3 से 5 वही नंबर क्वेश्चन है कि नहीं, 2 से 4, 3 से 5, 5 से 7 बेसिक से कर सकते थे, लेकिन ट्रिक लग रही है क्या, लग रही है। तो 2 यूनिट बराबर कितना है 20 है, तो 1 यूनिट बराबर 10, तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर, तो 10 इंटू 10 करे रहते तो 100 आपका राइट आंसर। अब बताओ कहीं पे पेन का यूज आया आपका, कहीं पे पेन का यूज किया अपन ने नहीं किया, लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि किस सवाल में हमको ट्रिक का यूज करना है और किस सवाल में बेसिक का। एग्जाम में ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ट्रिक लगाना है या बेसिक, क्योंकि एग्जाम में ट्रिक के चक्कर में फंसना नहीं है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, बेसिक अच्छे से आता है, प्रैक्टिस तो बेसिक की करोगे ना आप, पता ही रखना है कि ट्रिक कहाँ पे लगेगी, हर जगह तो ट्रिक लगेगी नहीं, तो सवाल को देख के समझ में आएगा वो। यहाँ पे देखो अब एक त्रिभुज के ये अलग वाला क्वेश्चन था जो आप लोग बोले थे ना कि पैरामीटर वाला कैसे करेंगे, तो यहाँ पर वो आपके पास 2:3:4 रेशियो दिया हुआ था। अब मैं वाले क्वेश्चन को चेक नहीं कर पाया, तो फिर मैंने इसको करेक्ट किया, ये 2:3:4 नहीं था, ये 1/2 1/3 एंड 1/4 था। करेक्ट कर लोगे क्वेश्चन शीट में 1/2 1/3 1/4, एलसीएम ले लोगे इसका 12 जाएगा, 12 का कितने बार जाएगा 6 बार, 3 का कितने बार जाएगा 4 बार, 4 का कितने बार जाएगा 3, टोटल आ गया 13। आपके रेशियो में टोटल 13 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कितना 52, तो 52 डिवाइडेड बाय 13। दूसरा क्या है फाइंड द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कितना आ रहा है आपका 3, तो 13 से 4 किया 12, तो 12 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। समझा, नहीं समझा आप लोगों को, आपको खुशी नहीं समझा, ठीक है एक बार फिर से देखो, है ना। सबसे पहले आपके पास जो फ्रैक्शन है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, क्या आप डायरेक्ट ऐसा रेशियो ले सकते हो क्या, ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका लेते हैं हम एलसीएम, इनका क्या लेंगे एलसीएम, तो 2 3 और 4 इसका एलसीएम क्या होगा 12, 2 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12, तो इसका एलसीएम आ गया 12। 2 का भाग 12 में कितने बार में जाएगा 6 बार में, तो इसकी वैल्यू आ गई 6। 3 का भाग 12 में कितने बार में जाएगा 4 बार में, तो इसकी वैल्यू आ गई 4। 4 का भाग 12 में कितने बार में जाएगा, ठीक है। तो रेशियो आपका ये नहीं रहेगा, जो आपने एलसीएम लेने के बाद जो रेशियो बनाया हो, ये फ्रैक्शन में कभी रेशियो नहीं रहेगा, रेशियो आपके सिंपल नंबर में ही होल नंबर में ही रहेगा।
ठीक है, तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये रेशियो में मैंने टाइप 1 या 2 में बताया हुआ हूं। ठीक है, हाँ। अब आपसे बोल रहा है कि इसका टोटल, अब क्या होता है पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है किसी का भी पैरामीटर, जैसे आपको बोल रहे हैं त्रिभुज का पैरामीटर बोल रहा है, वही बोल रहे हैं ना, कुछ और है। हाँ, पैरामीटर है। पैरामीटर क्या होता है, इनका टोटल 1 2 3, इन तीनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 52। मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में चीजें देखेंगे, लेकिन ये अभी मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका रेशियो का क्वेश्चन है। तो पैरामीटर 52 है। तो जब यहाँ पे टोटल 52 है तो बोल रहा है कि सवाल ने बोला है कि टोटल कितना आ रहा है 52, आप बोल रहे हो नहीं रेशियो में मेरा टोटल 13 आ रहा है, तो क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर और आपका रेशियो नीचे। ऊपर टोटल लिखा है इसलिए अपने टोटल है ना। अगर ऊपर बोला रहता कि बड़ी भुजा, अगर यहाँ पे लिखा रहता कि बड़ी भुजा की लंबाई इतनी है, तो आप यहाँ पे बड़ी भुजा का रेशियो लिए रहते, जो बड़ी लेंथ रहती वो लिए रहते। इनटू पूछ रहा है कि सबसे छोटी स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है अपने पास 3 है, तो जो पूछा है उसका इनटू करोगे, तो 13 का टेबल पढ़ोगे एक बार, 13 का टेबल पढ़ोगे 4 बार, 4 दिया 12। तो जो सबसे छोटी लेंथ होगी वो कितने सेंटीमीटर की है 12, तो 12 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है। अब बताओ, अभी समझा आपको, क्लियर है। देन तीन संख्याओं में पहली और दूसरी का योग 98 है। इस सवाल में मैक्सिमम लोगों ने गलती क्या करते हैं कि आपने डायरेक्ट ये दोनों से रेशियो ले लिए, है ना, पहली और दूसरी का मिला के, लेकिन तीसरे के साथ भी तो बताया है इसने, है ना। अब वो पूछ क्या रहा है कि दूसरी संख्या क्या है। सबसे पहले आपको रेशियो इक्वल करना पड़ेगा, पहली दूसरी और तीसरी। अगर आप यहां से देखोगे 5 98 है ना, 5 आ रहा है ना, तो आप ऐसे लिखे रहते हैं 98/5 इंटू दूसरी साइड पूछ रहा है 3, क्वेश्चन गलत हो जाता है आपका। ठीक है, यहां पे कैसे करना है आपको, रेशियो बोल रहा है आपको, पहला रेशियो कितना है 2:3, तो आपने लिखे 2:3। दूसरा बोल रहा है 5:8, है ना, रेशियो इक्वल करेंगे कितना आएगा 24, कितना आएगा 15, कितना आएगा 10, और कैंसिल हो सकती है क्या, 2 से कैंसिल होगी, ठीक है, नहीं कितना है, कैंसिल नहीं होगी ना, हाँ मुझे लगा कि 2 से आप कैंसिल कर रहे हो उसको। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं 98, 98/25 इंटू कौन सा पूछ रहा है 15। रेशियो तो वैसे वही आ रहा है इसमें, लेकिन इसमें आंसर नहीं आ रहा है दोनों का। फाइंड द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर 15, रेशियो यहां से काटोगे तो आपका ये भी 5 से 3, ये 5, रेशियो वही बन रहा है, लेकिन ये सवाल नहीं आ रहा है उसमें। सम सम बोल रहा है ना वो, 98 क्या है, पहली और दूसरी का योग 98, तो पहली और दूसरी अपन ने ये लिए हैं इसमें, तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है ना, इसको भी स्टार लगा के रखना, क्योंकि क्वेश्चन क्वेश्चन सेम है उसका, लेकिन ऑप्शन ही 4 ही है, चारों में से कोई आंसर इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके प्रैक्टिस शीट में ये क्वेश्चन, कौन सा वाला, हाँ 16 मैं देख लूंगा, मैं क्वेश्चन में उसमें, ठीक है ना, वो क्वेश्चन में देख लेंगे उसमें क्या है, तो क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे टाइप करने के लिए थे उन्हें, टाइपिंग में भी हो सकता है उनके कुछ आ जाए। ठीक है, जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या अपनी 160 हो जाती है ना, तो अपन ये ऐसा बोल सकते हैं क्या कि
पहली संख्या का 40% और दूसरी संख्या का 160 हो जाती है, मतलब 60 होगा। 160 हो जाती है मतलब 60 ही होगा ना। अगर कोई संख्या अब 160 हो जा रही है मतलब कितना जोड़ा जाएगा उसमें, कितना ऐड हो पाएगा, अच्छा 60 होगा। तो पहली संख्या बराबर 6, अब इसी को यहीं कैंसिल कर दो, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 42 टाइम्स ये 3 टाइम्स। पहली संख्या का रेशियो जो जाएगा इस टू दूसरी संख्या का, पहली का जाएगा आपका 3:2, ठीक है, 3:2। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 3:2। क्लियर है। आपको बोल रहे हैं 160, गड़बड़ कहां होता है, आप 40 और 160 का रेशियो निकालते हैं, 40 और 160, लेकिन वो बोल रहे हैं कि 40% जोड़ने पर 40%। हाँ, नहीं तो रेशियो बन रहा है ना आपका। इसके पहले भी आपने ऐसे सवाल किए थे ना कि इसका इतना परसेंट, ए का 10% बराबर बी का 20%, आया था क्वेश्चन। ये वही है, डेटा इनसफिशिएंट वो आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा है कि इसमें आंकड़े अधूरे हैं। 160 हो जाता है, कोई नंबर 160 कब होगा, जब उसमें 60% ऐड करोगे। अगर यही सवाल बोला रहता है कि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो सवाल बन रहा था नहीं बन रहा था, बन रहा था नहीं बन रहा था। जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या अपनी 160 हो जाती है, मतलब उसमें दूसरी संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है 60%, दूसरी संख्या में 60%। तो दोनों दोनों जो इधर इसका 40% और उसका 60% दोनों बराबर होता है। हाँ, क्योंकि ये एक्स पहली वाली वैल्यू अपने आप ही 100% होगी, दूसरी वाली वैल्यू भी अपने आप में 100% होगी, लेकिन पहली का 40% और दूसरी का 60% ही बराबर है। पहली का 40% और दूसरी का 60% ये बराबर है, तो उसका रेशियो क्या होगा, तो रेशियो इनवर्स हो जाएगा, 40 और 60 का 60 और 40 हो जाएगा, 3:2। दो उत्पाद ए और बी का मूल्य 5:8 के अनुपात में, यदि ए के मूल्य में 20% की वृद्धि और बी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो नया अनुपात क्या होगा, नया अनुपात क्या होगा। तो दो उत्पाद है आपके ए और बी, रेशियो क्या है इसका 5:8। 5:8। वो बोल रहा है कि पहले में 20% की वृद्धि दूसरे में 20% की कमी। अब ये संख्या है कि रेशियो है, रेशियो है। अब रेशियो से संख्या बना सकते हैं अपन, या तो एक्स माने रहते, क्या किए रहते, लेकिन सामने आपको परसेंट दिया है कि संख्या दी हुई है। अगर यहाँ पे संख्या दी रहती, यहाँ पे क्या दिया रहता, संख्या दी रहती और सामने एक और रेशियो दिया रहता, तो आप इसके पहले वाले टाइप के जैसे कर लेते, लेकिन यहाँ पे परसेंट बोल रहे हैं तो आपको संख्या का परसेंट निकालते आता है, नहीं आता है, आता है। तो आप क्या मान लेते हैं, कितना 20-20% बोल रहा है तो आप मान लेते हैं कि ये संख्या 50 रही होती और ये संख्या 80 रही होती अपने मन से, है ना। आप कोई भी मान लेते, 500 भी मान सकते थे, 800 भी मान सकते थे, 5000 भी मान लेते हैं, 8000 भी, आंसर में कोई फर्क नहीं आता। अब मुझे बताओ कि आपको 50 का पहली में 20% की वृद्धि बोल रहा है और दूसरी में 20% की कमी, दूसरी में 20% की कमी, क्या आपको 50 का 20% निकालते आता है, 50 का 20% कितना होगा 10, तो इसमें आप 10 ऐड करोगे तो कितना आएगा 16। इसका 20% निकालना आएगा 80 का, कितना होगा 16, 80 में से 16 माइनस कर सकते हो, कितना आएगा 64, आएगा नहीं आएगा। 4 से कैंसिल करोगे तो 4 से कितने बार कैंसिल होगा 15 बार, और 4 से कितने बार कैंसिल होगा
16 बार। क्या 15:16 ऑप्शन में है? क्लियर? ठीक है। तो आपके पास जब ऐसी वैल्यू रहेगी तो आप उसको संख्या बना सकते हो। बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। अगर ये 100% होती लड़कियां, लड़कियां संख्या मालूम है क्या आपको? नहीं, लेकिन लड़कियां अपने आप में 100% होगी, वो लड़के क्या होंगे उससे 12% ज्यादा, तो लड़के कितने होंगे? 112। रेशियो आ गया आपका 25 और यहां पर 28। फाइंड द रेशियो ऑफ, ठीक है। अब आपसे बॉयज और गर्ल्स का, तो 28 आपसे पूछ रहा किसका रेशियो है? बॉयज टू गर्ल्स, तो बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो पूछ रहा है, इसलिए 28 और 5। अगर लड़कियां और लड़कों का पूछा रहता तो 25 और 28 आया रहता। लड़के और लड़कियों का पूछ रहा है इसलिए, चलो ठीक है। यदि एक संख्या का 4/5 दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, 4/5 का मतलब होता है 4/5 बराबर 80%। इसका मतलब वो बोल रहा है कि पहली का 80% बराबर है दूसरी के 60% के। परसेंट से परसेंट कैंसिल, इसको काटोगे 20 से तो 3 बार, इसको काटोगे 4 बार। पहली अपॉन दूसरी बराबर 3/4। तो ये वाले टाइप अपन फिर आप कल देखेंगे, टाइप नंबर 11।